सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर सीबीएसई को और बेल आइकन को दबाइए ताकि आप अपने लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देख सकें। हेलो प्यारे बच्चों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर सीबीएसई में। तो बच्चों, जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं संधि विच्छेद पे वीडियो बना दूंगा, तो मैं उसी टॉपिक पे वीडियो लेकर आ गया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं जीरो से लेके हीरो लेवल तक। तो चलिए अब हम इसे स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले आप लोग संधि विच्छेद वाला वीडियो ज़रूर देखें, संधि वाला वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि उसी में से बेसिक है और वही यदि आपको आता है तब आप संधि विच्छेद आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि ये काफ़ी कठिन काम नहीं है, ये बहुत ही आसान काम है संधि विच्छेद। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, संधि विच्छेद को करने से पहले आपको जो शब्द दिया गया है उसे ध्यान से देखना है और उसे ये देखना है कि उसमें मतलब कि उसका कोई अर्थ निकलता है। आपको हमेशा यही कोशिश करना है कि उसका कोई अर्थ निकले। जैसे कि मान लीजिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ बहुत ही साधारण सा। जैसे कि मान लीजिए मैं एग्जांपल की तरफ से ले लिया विद्यालय। तो विद्यालय में हम सभी लोग जानते हैं इसका होता है विद्याधनालय। तो देखिए, विद्यालय में हम इसे कैसे तोड़ने की कोशिश करेंगे। विद्या, इसका भी कोई मतलब आलय, आलय मतलब कि जहाँ हमें सब कुछ मिलता है। तो ये क्या हो गया, दोनों वाक्यों का दोनों शब्दों का मतलब निकल रहा है। तो हमें हमेशा कोशिश ऐसे करनी चाहिए कि इनका कोई मतलब निकले, इस तरह से हम इसे तोड़ें, इस तरह से हम इसे विच्छेद करें। तो चलिए अब हम पहुँचते हैं, मतलब बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे। देखिए, मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बताना चाहता हूँ कि जब भी आप लोग संधि विच्छेद करते हैं तो संधि विच्छेद करते समय आप लोग हमेशा कोशिश किया करिए ना कि जो बीच वाली मात्रा रहती है, यानी कि जो मिडल वाली मात्रा रहती है, वहीं से तोड़ने की। ठीक है ना, क्योंकि अगर आप मिड में से तोड़ेंगे तो यदि आप मिडल में से तोड़ रहे हैं उसे तो मैक्सिमम बार ऐसा देखा गया है या फिर वहाँ पे होता है कि वो बीच में से टूटने पे टूट भी जाता है और आसानी से आ भी जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि अगर मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, मान लीजिए मैं ले लिया देवेंद्र, देवेंद्र। तो बीच में से अगर मैं इसे तोड़ूँ तो देखिए ये बीच वाला इसका व है, तो इसमें ए की मात्रा आ रही है। ठीक है ना। और यदि आप लोग संधि का वीडियो देखे होंगे तो आप लोगों को मैं ये बहुत ही अच्छी तरीके से बताया था कि गुण संधि जो होती है उसमें ही ये होता है कि क्या होता है, अगर अ या आ के बाद छोटी ई या फिर बड़ी ई आए तो ए हो जाता है। ऊ या ऊ, बड़ा ऊ के बाद ओ अ या आ के बाद छोटा या फिर बड़ा हुआ है तो ओ हो जाता है, और ये आए तो अर हो जाता है। तो यदि आपने उसे देखा होगा तो अब आप लोग अच्छे से ही बता देंगे कि अगर ये ए आ रहा है बीच में, ए की मात्रा, ये नहीं रहेगा सॉरी, अगर ए की मात्रा अगर आ रही है इन केस, तो यानी कि इसके लास्ट अक्षर अ होगा, यानी जो हम लोग संधि विच्छेद करेंगे उसके लास्ट में हमें अ या फिर आ मिलेगा, और उसके जो ये मतलब कि इस साइड वाला अक्षर है उसमें या तो छोटी ही मिलेगी या तो बड़ी ही मिलेगी। अब आइए हम लोग इसे देखते हैं। तो अगर अब हम लोग सोचें कि ये कैसे होगा, तो देखिए मान लीजिए मैं इसे करता हूँ, देवेंद्र था ना, तो देवेंद्र को अगर मैं तोड़ना सोचूं तो मैंने जैसा कहा था बीच में से तोड़ें और ऐसे तोड़ें कि उसका कोई अर्थ निकले। तो देखिए अगर मैं देखता हूँ देव, तो देव का कोई अर्थ है कि नहीं, हाँ है, बिल्कुल है। और ए की मात्रा को तो हमने हटा ही दिया है। मैं आपको पिछले कई वीडियो से बताते आ रहा हूँ कि मात्राएं को हटा दिया जाता है विच्छेद करते समय, सिर्फ उसी मात्रा को जो बीच में होता है या फिर जिससे जहाँ से हम तोड़ते हैं उस वाली मात्रा को हटा देते हैं और सोचते हैं उस हिसाब से। देखिए ये सब कुछ सिर्फ आपके सोच पे डिपेंड करता है, आप कैसा कितना जल्दी कितना अच्छे से सोचते हैं। तो देखिए यहाँ पे ए की मात्रा, घबराइए नहीं, बहुत ही आसान। तो यहाँ पे यदि आप देखेंगे तो अगर मैं इसे देव लिख दूँ तो इसका कोई मतलब निकल रहा है, तो देव के बाद अ भी आ गया और मतलब भी निकल गया, यानी कि अ या आ जो हमने चूज़ किया था कि अ होगा कि आ होगा, उसमें से हमें एक चीज़ पता चल गया कि अ होगा। अब अगर अ आया है तो अब हमें ये चूज़ करना है कि छोटी ई होगी या फिर बड़ी ई होगी। अब हमें दोनों में से एक सिलेक्शन करना है। मान लीजिए अगर मैं देव ले लिया तो यहाँ पर या तो इंद्र होगा या तो बड़ी ई वाला इंद्र होगा। तो यहाँ पे बड़ी ई वाला इंद्र क्या होता है, गलत होता है,
क्योंकि ऐसे इंद्र कभी नहीं लिखा जाता, हमेशा इंद्र कैसे लिखा जाता है, छोटी ई के साथ। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जो इसका संधि विच्छेद होगा वो होगा देव प्लस इंद्र। यदि अभी भी आपको संधि विच्छेद करने नहीं आया तो कोई डरने की बात नहीं, मैं एक और एग्जाम्पल के साथ इसे बताता हूँ। मैं भी बहुत एग्जाम्पल्स लूँगा। तो चलिए अब हम और आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ। मान लीजिए कि इसी संधि का ले रहा हूँ, गुण संधि का ही। तो मान लीजिए कि मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ महर्षि। तो जो महर्षि एग्जाम्पल है, मैंने आपको क्या बताया था, हमेशा बीच में से तोड़ने की कोशिश करें। तो देखिए इसे अगर मैं बीच में से तोड़ने जाऊँ तो ह है। तो अगर मैं, अब मेरे पास ये ऑप्शन आ जाता है कि यहाँ पे देखिए महर्षि है ना, तो यहाँ पे मात्राएं का आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। तो यहाँ पे देखिए री की मात्रा आएगी कि नहीं। अगर आपने गुण संधि देखी होगी तो मैंने बताया था कि अगर अ या आ के बाद री आता है तो वो क्या हो जाता है, अर हो जाता है। इतना तो आपको पता ही होगा, अगर अ या आ के बाद री आएगा तो क्या हो जाएगा, अर। और यहाँ पे अर हुआ भी है। कैसे अर हुआ है, क्योंकि देखिए कि मैं एक और पेन ले लेता हूँ। तो यहाँ पे यदि हम देखें तो ये देखिए किसकी मात्रा है, र की मात्रा है। तो इसे अपन क्या बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं अर। तो कौन सा, महर्षि। तो अर आया ना, अर आया मतलब कि ये गुण संधि है। और गुण संधि यानी कि इसकी पहला अगर हम विच्छेद करेंगे तो या तो अ या फिर आ आएगा, और दूसरा विच्छेद करेंगे तो उसमें क्या आएगा, री के साथ कुछ भी आएगा। इतना तो हमें पता चला। अब जैसे ही हमें इतना सब कुछ पता चल गया, तुरंत ही अब हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे मह। मह का तो कोई मतलब होता नहीं है, हम लिख देंगे इसे महा। क्यों, क्योंकि महा का तो मतलब होता है, महा मतलब बहुत ही अत्यधिक। प्लस में अब देखिए री तो आएगा ही, इतना तो मैं हम लोग जानते ही हैं, री तो पहले ही आएगा। अब उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद अब हमें नहीं पता है कि क्या आएगा। अब उसके बाद देखिए जो शी बचा है, यही सिर्फ बचा है, इसलिए हम लिख देंगे महाधन ऋषि। तो इस तरह से आप लोग संधि विच्छेद कर सकते हैं। यदि अभी भी नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, हम और एग्जाम्पल लेंगे, जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक करेंगे। तो देखिए अब हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं एग्जाम्पल लेता हूँ देवालय। तो अब इसमें तो 4 वर्ड आ गए, अब इसमें कहाँ से तोड़ा जाए, काफ़ी इंटरेस्टिंग बात है। देखिए हमेशा अगर 4 या फिर उससे ज़्यादा आते हैं तो जनरली जनरली हमेशा नहीं, जनरली हम लोग बीच में से नहीं, जहाँ पे मात्रा लगी होती है, मिडल के 2 टर्म में जिस टर्म के पास मात्रा लगी वहीं से तोड़ेंगे। अब देखिए, अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर किसी भी संधि में कोई भी बीच में, अगर हम बीच में से तोड़ रहे हैं तो बीच में एक मात्रा नहीं है, यानी कि गुण संधि नहीं है। और बीच में अ या फिर औ की मात्रा नहीं है, यानी कि वृद्धि संधि नहीं है। और बीच में इसी के साथ साथ ऐसा वर्ड भी नहीं आया है कि ए या फिर ध। तो ये दूसरी संधि मतलब कि यड़ संधि भी नहीं है। और इसमें ना तो अ ओ आया है, तो वो भी संधि नहीं है। इसमें आया है बड़ा आ की मात्रा, आ की मात्रा। किसकी मात्रा आई है, आ की मात्रा आई है। तो यदि आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि आ की मात्रा कब आती है, जब दीर्घ संधि होती है तभी आ की मात्रा या फिर बड़ी ई की मात्रा आती है। तो यानी कि यहाँ पे दीर्घ संधि है। तो यदि आपने देखा होगा तो आप लोग अब समझ जाएंगे कि इसका क्या होगा। तो इसे देखिए 2 पार्ट में डिवाइड कीजिए। देव यानी कि मैंने आपको बताया था, जब आ छोटी बड़ी या फिर बड़ा ऊ के बाद आ छोटा ऊ बड़ा ऊ आए तो वो क्या हो जाता है, उसका बड़ा वाला हो जाता है। जैसे आ होगा बड़ा, बड़ी ई होगी, बड़ा ऊ होगा, तो ये सब हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ देवा, तो देवा का मतलब कुछ होता है, नहीं होता है। देव लिखूं तो उसका मतलब होता है। प्लस में क्या लिखूंगा, अब मैं लिखता हूँ मान लीजिए अलय। अलय का मतलब कुछ नहीं, लेकिन आलय का मतलब तो होता है ना। तो इस तरह से आप लोग संधि विच्छेद कर सकते हैं। थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे या फिर कॉमन सेंस ही यदि आप लगा लेंगे तो आप लोग संधि विच्छेद बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। और साथ ही में ये बात भी ध्यान रखिए कि ये जितने भी मैं तरीके बता रहा हूँ ये सिर्फ स्वर संधि के लिए है, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि के लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। हालांकि वो उतना ज़्यादा नहीं इम्पोर्टेंट होता है, मतलब कि जनरली इन्हीं सब में से पूछा जाता है संधि विच्छेद। यदि आपको अभी भी नहीं समझ में आया तो भी मैं और सारे एग्जाम्पल्स अभी लूँगा। तो चलिए जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ, सदैव। तो जैसे ही मैं सदैव एग्जाम्पल लेता हूँ, यदि आपने देखा होगा तो आप लोग जल्दी से बताइए कौन सी संधि है।
ये है वृद्धि संधि। तो वृद्धि संधि में क्या होता है कि अ या आ के बाद ए या फिर आए तो दोनों के स्थान पे अ हो जाएगा। बस हमें अपना पॉइंट मिल गया, हमें जो चाहिए था वो मिल गया। यानी कि इसमें जो पहले आएगा वो आएगा अ या फिर आ में से कोई आएगा, और जो बाद में आएगा उसमें ए आएगा या फिर आएगा, इन दोनों में से ही कोई आएगा। तो चलिए अब हम इसे करते हैं। तो देखिए, रुकिए पहले मैं इरेज कर देता हूँ जल्दी से। तो यदि हम इसे देखें तो अगर मैं लिखता हूँ, मान लीजिए मैंने लिख लिया सद, सद मतलब कुछ होता नहीं, लेकिन अगर मैंने सदा लिख लिया, क्योंकि मुझे सिर्फ अ और आ में से ही चूज करना है, या तो अ या फिर आ। यदि आपने कोई क्वेश्चन पूछता है कि हमने ई या फिर छोटी ई क्यों नहीं ली, तो आप वृद्धि संधि जाके देख सकते हैं हमारी हिंदी ग्रामर की प्लेलिस्ट में। तो यहाँ पे हमें अ या फिर आ में से ही कोई ना कोई चूज करना है। तो ये हो जाएगा सदा। उसके बाद हम अगर और आगे बढ़ते हैं तो ये प्लस, फिर उसके बाद एव। अब आप लोग पूछेंगे कि हमने एव क्यों नहीं लिया, मैं भी वो भी आपको बताता हूँ। देखिए, एव का कुछ मतलब होता है, मतलब कि एव जो है यहाँ पे ये एक प्रत्यय के रूप में प्रयोग हुआ है, जबकि एव जो है वो कोई भी प्रत्यय नहीं है। अब आप लोग पूछेंगे उपसर्ग प्रत्यय क्या होता है, उसके बारे में भी मैं एक अलग सा वीडियो बना दूंगा। लेकिन अभी के लिए आप लोग सिर्फ इतना जान के रखिए कि जो एव होता है वो एक प्रत्यय होता है, और एव जो होता है वो प्रत्यय नहीं होता है। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद आपको बहुत ही अच्छी तरीके से संधि विच्छेद समझ में आ गई होगी, और अब से आप लोग कभी भी संधि विच्छेद करने से डरेंगे नहीं। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और यदि आपने अभी तक अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया तो शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करना ना भूलें। सो थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। कीप सपोर्टिंग, अच्छे से पढ़िए। सो थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।